नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले अमन स्टडी पॉइंट की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, विज्ञान की सीरीज हमारी चल रही है लगातार, और इस साइंस की सीरीज़ में आज हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में, उस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, तो पूरा देखिएगा। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, करंट अफेयर्स की डिमांड लगातार बहुत दिनों से लोग कर रहे थे, अपडेट हो चुकी है, आ चुकी है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करें और वहाँ पर करंट अफेयर्स नोट्स लिख दे दें, आपको वहाँ पर मिल जाएगी प्रोसेस करने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि जो करंट अफेयर्स नई आई है हमारे चैनल पर, वो जनवरी से 31 दिसंबर की है, यानी पूरे एक वर्ष की अपडेटेड करंट अफेयर्स है। साथ में आर्थिकी घटनाक्रम भी लेटेस्ट और अपडेटेड रूप में आपको मिलेगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं प्रकाश संश्लेषण से। सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण, आप सभी लोग प्रकाश संश्लेषण से परिचित होंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से एलिमेंट जरूरी हैं, कौन से तत्व जरूरी हैं? इसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, H2O यानी पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये चार चीज़ें प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं। प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला अक्सर पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला अक्सर पूछा जाता है, तो देखिए क्या है इसका फार्मूला। 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6H2O + 6O2। इसमें क्या होता है, सीधी सी बात, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और पानी के 2 अणु जब आपस में क्रिया करते हैं प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन हमको मिलती है। तो क्या करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड खुद ग्रहण करते हैं और हमको क्या प्रदान करते हैं? बदले में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये आप सब लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, इसके बारे में जानते आ रहे हैं और इस सब के बारे में आपको पता भी है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन अपचयन क्रिया है। उपचयन अपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इसमें किसका होता है? जल का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन में, और CO2 का अपचयन होता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये एक उपचयन अपचयन प्रक्रिया है, अक्सर पूछ लेता है वन लाइनर फॉर्म में। देखिए क्लोरोफिल, अभी मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। तो इसमें जो क्लोरोफिल ए और बी होता है वो हरे रंग का होता है। कैरोटीन और जैंथोफिल, कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग लाल होता है। जैंथोफिल ये गेंदे में पाया जाता है, गेंदे के फूल में पाया जाता है। इन सब के बारे में भी हम लोग जब आगे लवक पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग अभी आपको बताएंगे। ओके, चलिए देखिए, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु भी पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला और लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से करता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण में अक्सर पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, रेट होती है, वो लाल प्रकाश यानी रेड लाइट में सबसे अधिक होती है और बैगनी में यानी वायलेट में सबसे कम होती है। ओके, यानी प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक रेड लाइट में होता है और सबसे कम वायलेट में होता है। आगे बढ़ते हैं, हम प्लास्टिड्स की तरफ बढ़ते हैं, लवक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लवक जो होते हैं या प्लास्टिड्स जो होते हैं वो केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, यानी प्लांट टिश्यू में सिर्फ, प्लांट सेल्स में सिर्फ क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला हरित लवक, आप सब इससे परिचित होंगे, क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक। जिसमें जो हरित लवक होता है यानी क्रोमोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें DNA पाया जाता है। ओके, और इसको पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में ही या क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने में ये सहायक है। कौन सा? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक है और इसमें क्लोरोफिल इसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल इसी में पाया जाता है। ओके, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ये जड़ों में और भूमिगत तनों में पाया जाता है, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो जड़ें हैं वो सामान्यतः वाइट कलर की यानी सफ़ेद कलर की होती हैं। ओके, क्योंकि उसमें अवर्णी लवक पाया जाता है।
दूसरा है वर्णिलवक यानी क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन होता है, ये कई रंग का होता है, लाल, पीला, नारंगी। और वर्णिलवक के कुछ प्रमुख उदाहरण अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, आप लोग इसको देखते होंगे, जैसे गेंदे का जो पीला रंग होता है, गेंदे का पीला रंग ये जैंथोफिल नामक वर्णिलवक के कारण होता है, अभी मैंने आपको बताया था। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक वर्णिलवक के कारण होता है। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग विटरनिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेनिन के कारण होता है। बैगन का बैगनी रंग एंथ्रोसाइनिन नामक वर्णिलवक के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुकुरमिन के कारण, और पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन नामक वर्णिलवक के कारण होता है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग पादप हार्मोन्स को देखते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था वीडियो के कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन क्या है? देखिए, पादप हार्मोन पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पौधों की वृद्धि और अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित व प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है ग्रोथ स्टिमुलेटर यानी वृद्धि प्रवर्धक, और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर यानी वृद्धि निरोधक। वृद्धि प्रवर्धक क्या? जो वृद्धि दर को बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीन जो पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन्स हैं, ये ग्रोथ स्टिमुलेटर है। जबकि जो दो और हैं, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये क्या है? ये वृद्धि दर को कम करते हैं। जिसमें जो एथिलीन है, ये आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। एथिलीन की मदद से ही फलों को पकाया जाता है। ओके, या इसको इस प्रकार से कहें कि फलों को पकने में एथिलीन नामक हार्मोन सहायता करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, पौधों के लिए सिर्फ 16 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जो हवा, पानी और मिट्टियों से प्राप्त होते हैं। जिसमें से मिट्टी से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों में 6 बृहद पोषक तत्व यानी जिनको मिट्टी में सबसे ज़्यादा, मृदा में सबसे अधिक मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है, और 7 सूक्ष्म होते हैं जिनकी मात्रा कम हो तब भी काम चल जाता है। इसमें जो बृहद पोषक तत्व है और सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसको आप अक्षरशः याद करेंगे एक एक करके, अक्सर पूछ लेता है। बृहद पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर प्रमुख है। जबकि सूक्ष्म में आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मॉलिबेडनम और क्लोरीन, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। बृहद वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये आप जरूर याद रखिएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये क्या है? 6 बृहद पोषक तत्व हैं। ओके, बाकी 7 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए, करंट अफेयर्स की नोट्स तो हमारे चैनल पर उपलब्ध ही हो गई है, साथ ही इस बार हमारे चैनल पर यूपी टेट और सुपर टेट की नोट्स भी बेहतरीन फॉर्म में उपलब्ध है। आप लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक ऐसी नोट्स जो आपको 120 प्लस नंबर लाने में पूरी तरीके से मदद करेगी। इसके साथ साथ अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की एग्ज़ाम की, आरओ या यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और लोअर की सबसे बेस्ट पीडीएफ नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स, गणित, यूपी टीईटी का संपूर्ण पर्यावरण, मनोविज्ञान सहित, और सुपर टीईटी में कंप्यूटर भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। तो अगर आपको लेना है तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर टेलीग्राम कर दें। और हाँ, आपको जिस कोर्स से संबंधित नोट्स चाहिए, उसका सैंपल देखना हो, उस कोर्स का नाम जरूर लिख दें कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए नोट्स चाहिए, तो आपको हमें दिखाने में सैंपल आसानी होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फल और उनके खाने योग्य भाग, इससे भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। कुछ प्रमुख फल और उनका कौन सा भाग खाया जाता है, इसको देख लीजिए। सेब और नाशपाती का हम लोग पुष्पासन खाते हैं। ओके, अमरूद, अंगूर, टमाटर की फल भित्ति या बीजांडासन खाते हैं। पपीता और आम का खाने वाला भाग है मध्य फल भित्ति, इंपॉर्टेंट है। नारियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। केला का मध्य और अंतः भित्ति खाया जाता है। गेहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भ्रूण पोष और भ्रूण दोनों गेहूँ के खाने वाले भाग हैं। काजू के खाने वाले भाग पुष्पवृंत और बीजपत्र हैं। लीची का एरिल या मांसल एरिल, ये भाग खाने लायक होता है, इंपॉर्टेंट है। चना और मूंगफली का बीजपत्र और भ्रूण होता है खाने लायक भाग। शहतूत का रसीले परिदल पुंज, जबकि कटहल का खाने वाला भाग होता है परिदल पुंज व बीज, इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख अध्ययन का विषय और उनके संबंधित विषय के नाम। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, खासकर मिलान करने के लिए इसको पूछा जाता है। जैसे पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, आप सबको पता है। जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबायोलॉजी कहलाता है। वंशागति का अध्ययन आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटमोलॉजी कहलाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानव जनसंख्या का अध्ययन जनांकिकी यानी डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरस यानी वायरस विज्ञान, वायरोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन इथनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी या पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किया जाता है। जैविक जगत की कार्य पद्धति का अजैविक तंत्र में अनुप्रयोग, ये बायोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। जबकि वृद्धावस्था का अंतर अध्ययन जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख अध्ययन और उनसे संबंधित विषय हैं। कुछ प्रमुख मानव अंग से संबंधित जांचें हैं, उसको देख लीजिए और किस अंग से संबंधित है। अक्सर आप लोग उसका नाम सुनते होंगे, उसका फुल फॉर्म आपको शायद नहीं पता होगा। जैसे ईईजी, ईईजी ये क्या है? इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ, ये मस्तिष्क की जांच से संबंधित है। ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। ईओजी इलेक्ट्रोआकुलोग्राफी, ये आँख से संबंधित है। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मांसपेशी से संबंधित है। ऑडियोग्राम कान से संबंधित है। मैमोग्राम वक्ष से संबंधित है। और बीएमडी यानी बोन मिनरल डेंसिटी, ये अस्थि यानी हड्डियों से संबंधित है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख जांचें थी और उससे संबंधित थे। कुछ प्रमुख खोजें और उनके खोजकर्ता, इसको भी देख लीजिए। किण्वन विधि, इसके खोजकर्ता लुई पास्चर हैं। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्टमैन इसके खोजकर्ता थे। गाल्जी का है कैमिलो गॉल्जी। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन, अभी मैंने आपको बताया था, इसके खोजकर्ता डार्विन थे। जिब्रेलिन पादप हार्मोन कुरुशोवा इसके खोज करता थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख खोजें थी और उनके खोज करता थे। कुछ विविध प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं, इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे गाय का दूध कैरोटीन के कारण पीला होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश यानी आरबीसी का जो मृत्यु होती है, आरबीसी की जो विनाश होता है वो प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है, मैंने आपको बताया था। मसालों में उपयोग होने वाला लौंग क्या है? पुष्पकली है। लौंग एक पुष्पकली है। ओके, लहसुन की गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। प्याज के काटने पर आंखों में आंसू जो आते हैं उसका कारण क्या है? सल्फेनिक एसिड होता है, प्याज में सल्फेनिक अम्ल होता है। मिर्च का तीखापन कैप्सेइनिन का कारण होता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर, जो दूध पीला होता है वो कैरोटीन के कारण और जो सफ़ेद होता है वो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। दोनों में अंतर है, दोनों इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। अलसी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है, इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए हृदय रोगियों को अक्सर अलसी खाने की सलाह दी जाती है। आर्कियोपेटेरिस पक्षी जुरैसिक काल का जीव था जिसमें सरीसृप और पक्षी वर्ग दोनों के गुण विद्यमान थे। चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनपायी जीव है। समुद्री गाय, समुद्री सिंह और डॉल्फिन या स्तनधारी जीव है, इंपॉर्टेंट है। केसर पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है केसर, सैफ्रॉन जिसको कहा जाता है। रेशम का कीड़ा कावस्थ यानी पूपा अवस्था में रेशम उत्पादित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? मछलियाँ सांस गलफड़े यानी गिल्स के द्वारा होता है, जो जल में घुली ऑक्सीजन को उपयोग में लाते हैं। कीटों में श्वसन वातक तंत्र के द्वारा होता है। हेरोइन अफीम यानी जो पोस्ता, इससे प्राप्त मार्फिन के संश्लेषण से बनता है। हेरोइन ये अफीम से प्राप्त मार्फिन के संश्लेषण से बनता है। भोजन में विषाक्तता का कारण क्या है? सैल्मोनेला बेंसिलाई नामक बैक्टीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए डायटम, डायटम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। डायटम क्या है? ये जल में पाए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल है, एल्गी है।
इसका उपयोग पानी में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आप लोगों को बताना ज़रूरी था आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक दो बार अगर देख लेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, जल्द ही आप लोगों से फेस टू फेस रूबरू हो रहे हैं ज्योग्राफी के साथ। कंप्लीट ज्योग्राफी, वर्ल्ड, इंडियन, सब कुछ पढ़ाऊँगा मैं आपको वाइट बोर्ड पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।